ईरानियंस तो ये चाहेंगे ड्रैग करें कि एक हफ्ते की और बात है, ये जाएं बीजिंग, और जैसे कि आपने फरमाया कि बहुत वीक पोजीशन में होंगी, तो बाय सेम मेजर ये तो ईरानियंस के लिए एक स्ट्रांग पोजीशन होगी, एक उनकी स्ट्रेंथ स्टेब्लिश होगी इस समिट में यूएस चाइना के दरमियान। इज दैट राइट? हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि लगता ये है कि हर इंडिकेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ईरान इज नो इन नो हरी। आज भी उनके स्पोक्समैन ने ये कहा है कि जी हमें वक्त चाहिए, कि जो ड्राफ्ट वापस आया है अमेरिका से, वही जो ईरानियन 15 पॉइंट प्लान है या तजवीज़ है, प्रपोजल है, उसको वो स्टडी करने के लिए कहते हैं कि हमें तो टाइम चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि यस, इट्स पॉसिबल कि ईरान चाहे कि अमेरिका गोज टू चाइना या अमेरिकन प्रेसिडेंट गोज टू चाइना विद वीक हैंड। और ये मत भूलें कि अभी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर चीन से होके आए हैं। सो देयर इज वेरी क्लोज, आप कह सकते हैं, कंसल्टेशन बिटवीन बीजिंग एंड तेहरान। तो अब इसके लिए तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज है ना ट्रम्प के लिए। अच्छा, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि उस पर भी थोड़ी बात हो सकती है कि डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है ट्रम्प जी पे पहले से, जी। बहुत ज्यादा। और उनके पोल्स, उनकी रेटिंग्स, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो लिटरली सिंक कर रही हैं, और आगे फिर जाहिर है कि मिड टर्म्स भी आ रहे हैं। और मगर इसके साथ ही एक बात है ना कि जो चाइना की पब्लिक पोजीशन है, नॉर्मली शायद ये लोग, जो हमारा अंदाजा है कि इतनी डबल टॉकिंग नहीं होती, वो बड़ी क्लियर कट है कि जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना चाहिए, और ये जो इसका नॉर्मल ट्रैफिक शुरू हो, और ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये खुलना चाहिए। तो परहैप्स ये ग्लोबल, इसमें तो कन्वर्जेंस है ना कि अब स्ट्रेट खुले किसी भी सूरत से। और एक कन्वर्जेंस ऑलरेडी हो चुकी है डॉक्टर साहबा के, ईरान की बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी कि पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें, और उसके बाद जो न्यूक्लियर है या दूसरे मामला थे इनको आप डेफर करें, हम एक टाइम फ्रेम रख लें, उसमें हम बात कर लेंगे और डायलॉग हो जाएगा और हम इसको सेटल कर लेंगे। यूएस जितनी भी पब्लिक स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले 3-4 रोज में, ये चीज़ मान चुका है परहैप्स के जी कि हाँ ठीक है, हम स्ट्रेट पहले खोलते हैं और फिर बाकी एक मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग हो जाए, एमओयू बन जाए, एक फ्रेमवर्क बन जाए, एंड देन वी विल नेगोशिएट। तो परहैप्स एक कन्वर्जेंस इनकी हो चुकी है। हाँ, काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस हो चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल एग्रीमेंट है